डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको सिखाया जाएगा कि हम किसी भी गिवन दो नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं एचसीएफ के हेल्प से। तो आपने लास्ट क्लास में भी देखा है कि हम जो है वो इनके फैक्टर्स निकालते हैं। आइए 60 के फैक्टर्स को निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा, है ना। मैं रिपीट नहीं करता। तो 2 आप इसका फैक्टर जब निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी तरीके से हम 90 का भी फैक्टर्स निकाल लेंगे। आपको पता है कैसे निकाला जाता है। मैं वापस एक बार नए बच्चों के लिए कर देता हूँ। 2 45 3 15 3 एंड 5। 2 3 6 3 18 5 9। ओके गुड। सो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 1 ले ना लें इससे कोई, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से नंबर सेम रहता है। अब एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बताया था। देखिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। पहले हम उसी जो आप सीख चुके हैं उसी की हेल्प से हमें आगे सीखते जाना है, ठीक है। इसको आप धीरे धीरे इस टेक्निक को भी सीखें कि अपने बैकग्राउंड का हेल्प से आप आगे की चीजें जब आप लर्न करेंगे तो आपको काफी आसानी होगी। चलिए हमने इसको कर लिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका आएगा जो कॉमन है दोनों में 2 3 और 5। ओके, सो व्हाट वी गेट द आंसर दैट इज योर 30। ओके, एलसीएम के लिए एलसीएम यदि हमको निकालना है, अब एचसीएफ पता है तो एक चुपचाप इसको याद कीजिए। इस दुनिया के सारे नंबरों पे ये फॉर्मूला जो है, ये तरीका हमेशा कभी फेल नहीं होना है। आप एचसीएफ जो आपने निकाला है वो आप लिख लें इसको, इनटू यहाँ पे बचे हुए नंबर जो यहाँ पे हैं, बचे हुए नंबर कौन कौन से हैं भाई, आइए देखते हैं। तो एचसीएफ डाल दिया हमने जो 30, जो हमारा ये आया हुआ है 30। ओके, और इनटू ऊपर वाली लाइन में हम देखते हैं क्या क्या बचा है। तो 2 है और नीचे वाले में 3 है, यही है ना, ठीक है। तो 2 इंटू 3, तो वी गेट हियर दैट इट इज इक्वल्स टू 180। सो दिस इज योर आंसर। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आज हम कुछ और भी बात करेंगे आपसे कि क्या एचसीएफ और एलसीएम के बीच में कोई रिलेशन भी है ना। रिलेशन, रिलेशन क्या है, तो आपको ये जानकर यहाँ मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्लास सीनियर क्लासेस में भी आपको पूछे जाएंगे। दैट HCF into LCM must be equal to product of numbers, product of numbers। so प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो इस केस में प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 60 इंटू 90, है ना। नंबर तो यही है, जो भी नंबर दिया है वो आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर से उसका प्रोडक्ट ले लें। अब एचसीएफ आपने निकाल लिया है, कितना है एचसीएफ 30 इंटू एलसीएम। अब आप एलसीएम को कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि एलसीएम के लिए जब ये 30 यहाँ जाएगा तो 60 इंटू 90 डिवाइड बाई, आप एचसीएफ से डिवाइड कर दें, यानी कि 30 जो कि क्या है यहाँ पे एचसीएफ है। तो 30 3 जा 90, सो वी गेट एलसीएम इक्वल टू 180। आप कैसे भी कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैं इसके लिए नया लेक्चर नहीं बना रहा हूं, मैं आपको इसी में बता देता हूं। दैट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। और भी बहुत कुछ मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, तो थोड़ा सा टाइम को ध्यान में रखते हुए सिग्निफिकेंस की यदि हम बात करें तो आप देखिए, जो आपने नंबर लिया था 60 और जो नंबर लिया था आपने 90, और इसका एलसीएम आपका बेटा कितना आया था, एलसीएम इसका आपने निकाला है अभी 180। तो गौर कीजिएगा, अगर 60 को आप 2 टाइम्स करते हैं, 3 टाइम्स करते हैं, है ना, तो हम देखते हैं 120 आएगा, फिर ये आएगा 180। 90 को अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 180। सो आप
ये चीज गौर करें और उसको हमेशा याद रखें कि एलसीएम का मतलब होता है कि अगर ये 60 किलोमीटर चलता है, ये 90 किलोमीटर चलता है, तो हर 180 किलोमीटर के बाद ये दोनों एक कॉमन पॉइंट पे मीट करने जा रहे हैं, दैट इज एलसीएम, है ना। तो इनका कॉमन मल्टीपल है। अब अगर हमारे पास मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि आपके पास नंबर कुछ ज्यादा दिए हैं, जैसे आप मान लें कि आपके पास 4-5 नंबर दिए हुए हैं, बड़े नंबर दिए हैं, तो क्या उसके लिए भी कोई ऐसा कुछ हो सकता है कि आप क्वेश्चन बताने वाले के पहले ही आप उसको एचसीएफ बता दें कि सर इसका एचसीएफ तो ये होगा, है ना, कितना मजा आएगा, सही है, समय भी बचेगा। तो ऐसे जो भी तरीके होते हैं वो तब अच्छा होता है जब आप उसके बारे में सब कुछ बेसिक जान जाएं, उसके बाद ही ये सब चीजें ठीक होती है। आइए, सो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी लाइफ टाइम काम आने वाली चीजें हैं। अगर हमको इन सब का एचसीएफ निकालना है तो अब हमको एक एक का फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे छोटी जो पास पास के नंबर्स हैं, जैसे अभी देखिए 140 450 बहुत बड़ा है, हम छोटा कोई ले लेंगे जो सबसे करीब में है। तो मान लीजिए हमने 60-90 लिया, हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, है ना। स्टेप नंबर 1, सबसे क्लोजेस्ट जो नंबर है, ये आप प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी नंबर ले लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो क्या होगा डिफरेंस इसका, बड़े से छोटे को माइनस कर दो, 90 माइनस 60 कितना हो गया ये 30। अब आपको 60 90 150 450 इसका आपको फैक्टर अलग अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 30 के फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो 30 के फैक्टर्स जैसे हम निकालते हैं क्या क्या हो जाएगा बेटा, 30 इंटू 1 तो होता ही है, इसके बाद फिर 15 इंटू 2, ठीक है, और क्या हो सकता है 10 इंटू 3, इससे भी 30 आता है। दीज ऑल आर द फैक्टर्स। 5 पे फिर क्या होगा 6 5 30, तो तमाम फैक्टर हैं। अब ये जो जितने भी सिर्फ 30 के फैक्टर ही आपका सब कुछ कर देंगे, आपको एक एक तक जाने की जरूरत नहीं है। अब इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, 30 जो भी फैक्टर है 30 15 फिर 10 आया, फिर 6 आया, फिर 5 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया। अब ध्यान देने की बात है, आपको इस डायरेक्शन में चलना है। सबसे पहले 30, क्या 30 से सभी कुछ डिवाइड हो सकते हैं, आप देख लीजिए 33 ये 60 डिवाइड होगा, सब आप इसको प्लस कर लीजिए, आपको 3 का मैंने लास्ट क्लास में बताया था कैसे करते हैं। टोटल डिजिट को सम कर लीजिए, 5 + 1 6, 6 3 से जाएगा, 4 5 + 4 9 है, ये भी 3 से जाएगा, 99 है, 3 3 9 जाएगा, तो 30 इज योर आंसर। एचसीएफ इज 30, डायरेक्ट कुछ करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर 30 से ना जाए तो क्या करें, अगर 30 से नहीं जाता है तो क्या करेंगे, तो फिर हम इसको देखेंगे, दूसरे वाले नंबर 15 को। 15 से अगर सारा ना जाए तो हम फिर इस पे आएंगे, इसके बाद इस पे आएंगे, जिससे ये टोटल चारों डिवाइड हो जाए वही आपका आंसर होगा। सेकेंड स्टेप की बात जरूर याद रखिए, जरूरी नहीं है कि पहला ही इसके बड़े वाले फैक्टर से सभी डिवाइड हो जाएं, लेकिन अगर पहले से नहीं होता तो उस वाले नंबर का बाकी का जो है नंबर्स उससे जरूर चेक कर लें, जो भी सबसे इसके बाद वाला बड़ा नंबर से सब डिवाइड होगा, डायरेक्ट आप उसको आंसर लिख सकते हैं। आपको 150 450 इन सारे नंबरों का कोई फैक्टर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। राइट बेटा, समझ में आया। जैसे एक एग्जांपल और एक ले लेते हैं, मान लीजिए कि कोई एक नंबर दिया हुआ है आपका 24 और एक नंबर दिया हुआ है 40। अब इन दोनों का आप देखेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस पास पास में दो ही नंबर है, 40 माइनस 24, ये हो जाएगा कितना 16। अब 16 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, तो एक तो 16 का फैक्टर 16 है, उसके बाद इसका फैक्टर हो जाएगा 8 2 16, 8 हो गया, उसके बाद फिर आ गया 4, उसके बाद आता है 2 एंड सो ऑन। तो हम देखेंगे क्या 16 से ये डिवाइड होता है, तो 16 से तो ये नहीं डिवाइड हो रहा है, 16 के टेबल में 40 नहीं आता, 24 नहीं आता, तो इसका सेकेंड फैक्टर 8 को चेक करो, 8 3 24, 8 5 40। सो योर एचसीएफ ऑफ, यहाँ लिख देता हूं मैं, एचसीएफ ऑफ 24 and 40 equals to what is HCF, that is equal to 8 is your answer. Thank you.
ठीक है बेटा, ओके।